शुभ उदय बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। तो बच्चों, पिछले पाठ में जो हमने भाषा और व्याकरण पढ़ी थी उसमें व्याकरण पढ़ा था, लेकिन व्याकरण के बच्चों 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के विभाग में से पहला विभाग आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, जो कि हमारा पाठ नंबर 2। आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए बच्चों, वर्ण यानी कि लेटर क्या होता है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। ऐसे ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए। बोलते समय कौन कौन सी ध्वनियां आपको सुनाई दे रही हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि बच्चों, हमने कहा बोतल। अब जरा ध्यान से सुनिए, बोतल में कौन कौन सी ध्वनियां आ रही हैं। बो जमा ओ से बना है बो, तो जमा ओ के मेल से बना है त, लो जमा ओ के मेल से बना है ल। अब हमने इन तीनों को जोड़ा, बोतल, तो बच्चों बोतल बना। इसी तरह स जमा ए से बना से, बो जमा ए से बना ब यानी कि सेब। यहाँ देखो, च जमा ई ची, र जमा ई ड़ी, यो जमा अ या यानी कि चिड़िया। को जमा अ क, र जमा अ रो यानी कार। इस प्रकार ध्वनियों के लिखित रूप को वर्णयाक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे देखो, वर्ण के भेद यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर यानी कि वोवल्स, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर यानी वोवल। वे ध्वनियां जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र ध्वनियां हिंदी भाषा में 11 होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। सबसे पहले देखिए अंग, यानी कि हिंदी भाषा में इसे अनुसार कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह अंग है, जैसे हंस, पंखा, घंटी, अंग आदि। यह है बच्चों चंद्र बिंदु, अनुनासिक। हिंदी भाषा में इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह है बच्चों, देखिए ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे आंख, चांद, मुंह, गांव, 5 आदि। यह है बच्चों विसर्ग। हिंदी भाषा में इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में हो ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह है ऊपर नीचे 2 बिंदु, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, स्वतः आदि। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं, जिन्हें बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आता है क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ जा झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र य श्र। और बच्चों ड़ ढ, ये इन्हें अन्य वर्ण भी कहते हैं। छ त्र य श्र, देखिए छ को जमा श के मेल से, य ज जमा या के मेल से, त्र तो जमा र के मेल से, श्र श जमा र के मेल से बनता है। ड़ और ढ के नीचे बिंदु लगाने से ड और ढ ध्वनियां बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन का स्थान प्राप्त है। इन्हें 2 अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है या आगत वर्ण। अन्य वर्ण देखिए ड़ और ढ, यह विशेष व्यंजन है। यह ड़ और ढ वर्ण के नीचे बिंदु लगाने से बनते हैं। इन वर्णों का प्रयोग सदैव शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, पकड़, सीढ़ी, पढ़ना, घोड़ा। यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन छात्र य उषा, यह संयुक्त व्यंजन है, अर्थात ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। इनसे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, पत्र, ज्ञानी, श्रमिक। संयुक्ताक्षर देखिए बच्चों क्या होते हैं। बच्चों छात्र य के अतिरिक्त भी हम 2 व्यंजनों को जोड़कर व्यंजनों का निर्माण कर सकते हैं, जिसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसे बनाने में पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है, जैसे को खो कखुआ यानी कि मक्खन, मक्खी, भुक्कड़। चो छो चोच यानी कि अच्छा, लच्छा, सच। सो तो सोत यानी कि बस्ता, सस्ता, दोस्त। नो यो न्यो
अन्य वन्य धन्य पोयोप्य प्यार प्यास प्यास सो वो स्व स्वस्थ स्वयं स्वदेश। अब देखिए बच्चों, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उसके मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा आता है, जैसे कि चच, बच्चा सच्चा कच्चा कक, मक्का पक्का चक्की लल, बिल्ली दिल्ली बल्ला दद, खद्दर भद्दा उद्देश्य, आगे देखो सस यानी कि रस्सा हिस्सा गुस्सा निन, अन्न प्रसन्न गन्ना। आगत ध्वनियां बच्चों ज फो और ओ, बच्चों इन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं। ये ध्वनियां अरबी फारसी और अंग्रेजी शब्द भाषाओं से हिंदी भाषा में आई हैं, जैसे कागज, जमीन, अंग्रेजी लिफाफा, बॉल, डॉक्टर, मॉल आदि। अब देखिए हलंत यानी कि चिन्ह क्या होता है। हलंत का चिन्ह बच्चों नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है, जैसे को जम ओ को बना, खो जम ओ खो बना। परंतु जब ये व्यंजन बिना स्वर के लिखे जाते हैं तब इनके नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत यानी कि हलंत का चिन्ह कहते हैं। नीचे दिए उदाहरणों को देखिए। हमने कहा बच्चों स्वर रहित व्यंजन है, तो बच्चों इनके नीचे सबके नीचे हलंत लगेगा। को खो गो घो आदि। स्वर सहित व्यंजन है तो बच्चों को जम ओ को हुआ, खो जम ओ खा हुआ। विशेष पे ध्यान दीजिए, हलंत का प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किया जाता है। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट क्या होती है बच्चों? मुख से उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों को जब हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। मात्रा यानी कि सिंबल्स ऑफ वोवल्स देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ देखो, घ में ओ की मात्रा आती है, तो देखो बच्चों यहाँ पूरा ओ लिख दिया है, ठीक, पूरा स्वर लिख दिया ओ का, ड अ, लेकिन इसको इस तरह नहीं लिखा जाता है। अब इसके जरा ध्यान से देखिए, ओ स्वर के स्थान पर ओ का चिन्ह लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, आ स्वर के स्थान पर आ की मात्रा लगाएंगे व्यंजन के साथ, तो ये घोड़ा बनेगा। इसी तरह बच्चों तेज में देखिए, ता ए जो ए आया है बच्चों उसका हम मात्रा लगाएंगे तेज। इसी तरह दौड़ता देखिए और इसी तरह है, घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चों आपने देखा पहले वाक्य में स्वर अपने मूल रूप में व्यंजनों के साथ लिखे गए हैं, जबकि दूसरे वाक्य में स्वर अपने चिन्हों के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़े हैं। हिंदी भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। तो बच्चों व्यंजनों के साथ हम स्वर के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह यानी मात्रा कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ओ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं। आइए मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे बच्चों ओ, आ की कोई मात्रा नहीं होती, सो जमा ओ सो समय। आ की मात्रा होती है स जमा आ साग। ई की मात्रा होती है स जमा ई सिर। ई की भी मात्रा होती है सा जमा ई सीता। उ की भी मात्रा होती है सा जमा उ सुत। ऊ की भी मात्रा होती है सा जमा उ सूत। री की भी मात्रा होती है सा जमा री सृजन। ई की भी मात्रा होती है सा जमा ए सेब। आई की भी मात्रा होती है सा जमा आई सैलाब। ओ की भी मात्रा होती है सा जमा ओ सोना। औ की भी मात्रा होती है सा जमा औ सौगात। विशेष पे ध्यान दीजिए, र वर्ण में उ या उ की मात्रा निम्नलिखित प्रकार से लगती है। र जमा उ रुपया, रा जमा उ रूप। रा वर्ण को अन्य व्यंजनों के साथ अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, रहीम। देखो बच्चों, रो की मात्रा चर्चा, पर्चा, वर्षा में अलग प्रयोग है। र पदेन की मात्रा ट्रेन, राष्ट्र, मेट्रो में अलग है। रो की मात्रा प्रजा, ग्रह, द्रव्य में अलग है। रा वर्ण के प्रयोग से बनने वाले शब्द हैं ये सब। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है? डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर्स। बच्चों जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों जैसे कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द है पहला सूरज, अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो सभी वर्णों को अलग अलग करेंगे, जैसे कि स जमा उ जमा रो जमा ओ जमा जो जमा आ। बालक, बो जमा आ जमा लो जमा ओ जमा को जमा अ बालक।
तो बच्चों, शब्द के वर्णों को जब हमने अलग किया तो यह सब वर्ण विच्छेद कहलाता है। विशेष देखिए, वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना दिखाने के लिए हलंत का चिन्ह यानी लगाकर लिखा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा अभी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी है वर्ण विचार, जिसमें हमने बच्चों वर्णों को जाना, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और बच्चों उसमें मात्राएं किस प्रकार से प्रयोग किए जाती हैं। जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, इस वीडियो को देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।